बिना ऑयल के नाश्ता बनाकर तैयार करना सच में बहुत ही मुश्किल होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी साउथ इंडियन की बहुत ही फेमस सॉफ्ट और स्पॉन्जी जालीदार नाश्ते की रेसिपी, वो भी बिना तेल के। और इसके साथ खाए जाने वाली सुपर टेस्टी डिलीशियस कोकोनट चटनी भी साथ में बताऊंगी। हेलो मेरे प्यारे किचन एक्सपर्ट, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं साउथ इंडियन की बिना ऑयल वाली नाश्ते की रेसिपी। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी यानी कि रवा, बारीक वाली सूजी। उसके बाद हमें चाहिए दही और थोड़े से पोहे। तो यहाँ पे हमने 1 कप सूजी और आधे कप दही और 3/4 कप हमने यहाँ पे पोहा लिया है, इसे आप चूरा भी बोलते हैं। तो चलिए हम एक छोटा सा बाउल ले लेंगे और इसमें पोहे को डाल के अच्छी तरह से हम इसे वॉश कर लेंगे। वॉश इसलिए कर लेंगे कि पोहे में से जो भी गंदगी हो वो निकल जाए। वॉश करने के बाद इसमें हम पानी डालकर 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट पे डाल देंगे। ये 2 से 3 मिनट में ही फूल जाते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और उसमें हम 1 कप सूजी डाल देंगे यानी कि रवा। और उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे आधे कप दही, यानी कि 1 कप सूजी में हमें आधा कप दही चाहिए और 3/4 कप यानी कि आधे कप का आधा कप हमें पोहा चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को हम एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम स्वाद के अनुसार 1 टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे और 1 कप यानी कि जितने आप सूजी लिए हो उतने हम पानी इसमें डालकर 1 स्पून के इस्तेमाल से हम अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। देन इसमें अब हम ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पे डाल देंगे, जिससे कि सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए। तो 10 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन हटा लेते हैं। तो चम्मच से चला लेते हैं, ये देखिए सूजी फूल चुका है। तो चलिए अब हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं और इसको हम ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो हम यहाँ पे अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ग्राइंडिंग जार में जाकर वो बारीक हो ही जाएगी। तो आप इस बात का टेंशन ना लें। तो चलिए अब इस समय हम ढक्कन लगा लेते हैं और ग्राइंडिंग जार को ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है, ज़्यादा नहीं चलाना है। 2 से 3 बार आप मिक्सी चलाएं और इसका फाइन सा पेस्ट बना लें। तो लीजिए हमने इसे ग्राइंड करके तैयार कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो चलिए एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप यहाँ पे बड़ा सा बाउल ले, थोड़ी सी जगह खाली होनी चाहिए बैटर डालने के बाद। ये देखिए, और अच्छे से हम स्पून से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जिसमें कि इसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह हो वो निकल जाए। देन यहाँ पे हम 1 इनो का पैकेट ले लेंगे। ये फ्रूट सॉल्ट इनो है और उसे हम काट कर 1 स्पून में माप कर हमें इसे डालना है। तो यहाँ पे हम 1 टीस्पून के करीब फ्रूट सॉल्ट इनो का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस मेज़रमेंट का खास ध्यान रखें, आप ज़्यादा ना डालें, आप मेज़रमेंट करके ही डालें। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून के करीब फ्रूट सॉल्ट इनो ले लिया है। अब यहाँ पे हम इसे 1 साइड कहीं पे एक ही बार डाल देंगे। तो यहाँ पे हम 1 साइड डाल देंगे और इसके ऊपर हम थोड़े से पानी डालेंगे, जिससे कि ये इनो फ्रूट सॉल्ट एक्टिव हो सके। तो पानी डालने के बाद ये एक्टिव हो चुका है। तो चलिए अब हम 1 स्पून ले लेते हैं और हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में हम चलाते हुए बैटर में इनो को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस बात का खास ध्यान रखिए कि जब आप बैटर में इनो मिलाएं तो बिल्कुल भी टाइम ना दे, फौरन हमें इस नाश्ते को बना लेना है। तो पहले से ही हमने तवे को डाल दिया था गैस पे गर्म होने के लिए। तो आप भी जब इनो मिलाए बैटर में तो आप पहले ही तवे को गैस पे डाल दें गर्म होने के लिए। तो ये देखिए तवा गर्म हो चुका है। तो तवा गर्म हो चुका है, तो चलिए अब हम इसमें तवा के बीचों बीच हम यानी कि सेंटर में हम एक बड़ा सा करछुल यानी कि बड़ी वाली चम्मच या फिर आप कटोरी ले ले छोटी वाली, जिससे आप मेजरमेंट करना चाहे उसका इस्तेमाल कर ले। और तवा के सेंटर में हम इस तरह से डाल देंगे, ये अपने आप फैल जाएंगे, गोल रोटी आकार में ये बन जाएगा। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद ये इसमें जाली बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए बबल्स बन रहे हैं, यानी कि रवा अप्पम में जालीदार होने लगा है।
यानी कि जालीदार रवा अप्पम हमारा बनकर तैयार है। तो ये देखिए, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है, बस तवे में आप लिक्विड को डाल दें और थोड़ी देर के बाद ये खुद ब खुद बनकर तैयार हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल इसी तरह हमें चाहिए। तो चलिए हम दूसरा रवा अप्पम बना लेते हैं। तो सेम स्टेप फॉलो करना है। तवे के सेंटर में हमें लिक्विड को डाल देना है और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि खुद ब खुद इसमें जाली बनना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए, दूसरा वाला भी पीस हमारा रवा अप्पम बनकर तैयार है। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो साउथ इंडिया में इसे रवा अप्पम से जाना जाता है। तो चलिए अब हम एक किचन टॉवल से तवे को पोंछ लेंगे और फिर से हम तवे के बीचों बीच यानी सेंटर में बैटर को डाल देंगे और थोड़ी देर के बाद ये अपने आप जालीदार बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, जब ऊपर से ये व्हाइट वाला कलर क्रीम हो जाए तो आप समझ जाए कि हमारा अप्पम बनकर तैयार है। तो बस इसी तरह सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे अप्पम को तैयार कर लेना है। तो चलिए देखते हैं ये हमारा अप्पम कितना सॉफ्ट और मुलायम और बिल्कुल जालीदार बनकर तैयार है ना। बिल्कुल परफेक्ट जालीदार और कितना सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार है। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आए, और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब हम इसके साथ खाई जाने वाली सुपर टेस्टी डिलीशियस कोकोनट की चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे थोड़े से नारियल को यानी कि कोकोनट को बारीक सा काट लिया है। 3 से 4 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन की कलियां और थोड़ी सी धनिया पत्ती। देन यहाँ पे हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और इस ग्राइंडिंग जार में हम धनिया पत्ती को इस तरह से 2 भाग में करके इसमें डाल देंगे। उसके बाद हरी मिर्च को भी हम इस तरह से 2 भागों में करके इसमें डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 3 से 4 लहसुन की कलियां छील कर यानी कि उसके छील के निकाल कर हमें इसमें डालना है। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे नारियल, बारीक कटी हुई नारियल। यहाँ पे हमने सूखे नारियल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कच्चे नारियल का भी चटनी बना सकते हैं। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे हमने ½ टीस्पून के करीब नमक डाला है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़े से पानी। आप पानी एक बार में ज़्यादा ना डालें, बस यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे और ढक्कन लगाकर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। तो हमारा कोकोनट चटनी भी बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसमें हम साउथ इंडियन तड़का लगा लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक बाउल में इस चटनी को निकाल लिया है और गैस पे डाल दिया है तड़का पैन। और यहाँ पे हम तड़का पैन में डाल देंगे 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल और ½ टीस्पून के करीब राई, यानी कि ये काली वाली सरसों है। और इस तरह से हम सरसों के कलर चेंज होने तक यानी कि तड़कने के बाद इसमें हम गैस का फ्लेम यहाँ पे आप बंद कर ले। जब करी पत्ता आप इसमें डालें तो गैस का फ्लेम बंद कर ले। और इस तरह से हम करी पत्ते को 2 भागों में तोड़कर हम इस तड़के पैन में डाल देंगे। उसके बाद हम इस तड़के को चटनी में डाल देते हैं। तो चलिए अब हम बाउल में डाल देते हैं तड़के को। तो हमारा चटनी भी बनकर तैयार है, यानी इसमें तड़का लग चुका है। तो चलिए अब यहाँ पे हम एक स्पून ले लेते हैं और इस तड़के को चटनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा टेस्टी डिलीशियस कोकोनट चटनी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम एक सर्विंग प्लेट ले लेते हैं और उसमें हम अप्पम के साथ सांभर और डिलीशियस कोकोनट चटनी के साथ सर्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे अप्पम के साथ सांभर भी बनाया है। अगर आपको सांभर की रेसिपी चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक पे क्लिक करके वहां से आप सांभर की रेसिपी ले सकते हैं। तो चले इसे हम तोड़ के दिखाते हैं कि कितना सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार हुआ है ना। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में ये रवा अप्पम बनकर तैयार हुआ है। इसे वहाँ पे इंस्टेंट रवा अप्पम भी बोला जाता है। तो आप लोग इस हेल्दी टेस्टी नाश्ता को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर पसंद आएगी। और ख़ास तौर पे ये गर्मियों के दिनों में ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छे नाश्ते की रेसिपी है। तो आप लोगों को ये हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं।
और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि हमारी न्यू रेसिपी आने वाली आपके पास पहले आए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो आप लोग भी इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय करें और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और रेसिपी फॉलो करने के लिए धन्यवाद।